हेलो स्टूडेंट। आज हमारी जो प्रश्नावली है 12 की घातांक एवं घात, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, मान ज्ञात कीजिए 3 की घात -2। अब घात अगर माइनस होती है तो उसको प्लस बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं भाई, ये फॉर्मूला लगाते हैं, ए की घात -m बराबर 1/a की घात m। तो यहाँ 3 की घात क्या थी, -2 थी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 3 की घात -2 को 1/3 की घात 2। और 1/3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है 9। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1/9। अब अपना सेकंड क्वेश्चन है, -4 की घात -2। अब घात माइनस है तो पहले इसको प्लस बनाएंगे, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 1/-4 की घात 2। अब आपको पता है 4 की घात 2 का मतलब क्या होता है 16, और यहाँ माइनस है और बाहर घात क्या है 2, तो माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। इसी प्रकार तीसरा है, 1/2 की घात क्या है -5। अब यहाँ घात माइनस है तो इसको प्लस बनाने के लिए 2 को हम क्या लिखेंगे ऊपर और 1 को क्या लिखेंगे नीचे, तो 2/1 और घात क्या होगी 5। अब आपको पता है 2 में 1 का भाग देते हो तो क्या बचता है 2, और 2 की घात 5 का मतलब 2 को 5 बार लिखेंगे, 5 बार लिखते हैं और गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 32। अब अपना दूसरा जो क्वेश्चन है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। तो अपना पहला है भाई -4 की घात 5 और -4 की घात 8। अब यहाँ जो घात है वो तो अलग है और आधार क्या है समान। जब आधार समान हो और उसके बीच में किसका चिन्ह हो, भाग का, तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती हैं। तो -4 अपने यहाँ पे क्या ले लिया आधार, तो 5 में से 8 क्या कर दिया, घटा दिया। तो 5 में से 8 घटाते हैं तो कितना बचता है, -3। और इसको प्लस बनाने के लिए इसको हम कहाँ ले जाते हैं, नीचे लेके जाते हैं। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 -4 की घात 3। ठीक है। ऐसे ही दूसरा सवाल है, 1/2 की घात 3 और उसके ऊपर घात कितनी दे रखी है 2। तो अपन क्या सूत्र होता है, a/b और इसकी घात m है, तो हम ये जो घात है इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, a की घात m/b की घात m। तो यहाँ पे 1 की घात 2 लिख देंगे और 2 की घात 3 है, इसके ऊपर घात 2 लगा देंगे। अब आपको पता है कि घात 2 का मतलब 1 होता है, और घात के ऊपर घात होती है तो वो गुणा हो जाती है, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, 1/2 की घात 3 इंटू 2 कितना होता है 6। तो अपना उत्तर आ जाएगा 1/2 की घात 6। अब अपना जो तीसरा क्वेश्चन है, -3 की घात 4, 5/3 की घात 4। तो अपन ने क्या किया, -3 की घात 4, तो इसको ऐसे कैसे रखा, 5/3 था तो घात दोनों के ऊपर है तो अलग अलग लिख दी, 5 की घात 4 और 3 की घात 4। अब अपने को पता है कि ये माइनस है 3, इसका माइनस बाहर लिया और इसके ऊपर हमने घात क्या लिख दी 4। 3 की घात 4, 5 की घात, तो 3 की घात 4 से 3 की घात 4 क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो अपना बचेगा क्या भाई, -1 की घात 4 और 5 की घात 4, और 1 की घात 4 का मतलब क्या होता है 1, और 5 की घात 4। अब आपको पता है ये माइनस है और घात बाहर 4 क्या है सम, तो माइनस को क्या बना देता है प्लस। तो अपना उत्तर आ जाएगा 5 की घात 4। ठीक है। अब है दूसरे का चौथा, 3 की घात -7 भाग 3 की घात -10 इंटू 3 की घात -5। तो पहले तो जो भाग है तो आधार समान है दोनों का, तो आधार 3 ले लिया, तो -7 में से -10 घटाएंगे तो ये बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और इंटू में 3 की घात 5 ये भी लिख दिया हमने। अब देखो -7 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 3, तो 3 की घात 3 इंटू 3 की घात -5। अब वापिस ये सूत्र लग गया, आधार तो दोनों का क्या है समान और घातें क्या है अलग अलग, तो जुड़ जाती हैं। तो 3 प्लस -5, तो देखो माइनस आ गया तो घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा -2। तो यहाँ पे घात कितनी बच गई, 3 की घात क्या बच गई, -2 बच गई। अब देखो ये घात माइनस आ गई, इसको प्लस बनाना है तो नीचे लेके गए, तो 3 की घात क्या गई 2। ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन है, 2 की घात -3 और -7 की घात -3। तो इसको प्लस बनाने के लिए नीचे लिख दिया, इसको प्लस बनाने के लिए इसको भी नीचे लिख दिया। अब देखो नीचे ऊपर तो एक और एक को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 की घात भी 3 है और -7 की घात भी 3 है, आधार अलग अलग है और घात समान है, और इंटू का चिन्ह है तो आधार क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं।
2 को -7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा -14, और दोनों के ऊपर घात क्या थी 3, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 1/-14 की घात 3। अब अपना तीसरा सवाल है मान ज्ञात कीजिए 3 की घात 0 + 4 की घात -1 × 2 की घात 2। तो सबसे पहले अपने सवाल लिख लिया। अब किसी की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है 1, तो 3 की घात 0 का मान क्या लिख दिया 1। 4 की घात -1 है तो इसको हम प्लस बनाने के लिए नीचे लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पे आ गए 1 + 1/4 × 2 की घात 2। अब देखो कोई चीज़ है 1 + 1/4 को कैसे जोड़ते हैं, तिरछा जोड़ेंगे, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा 5/4, और 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है 4, 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है 4, तो ये कट जाएगा इससे। या फिर यहाँ पे 2 की घात 2 की जगह 4 लिख दें तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 5 आएगा। तो इसको हम शॉर्टकट में समझ सकते हैं भाई 3 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1, और 4 की घात -1 है तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, इंटू 2 की घात 2 का मतलब 4, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इधर साइड में कर देंगे 5/4 इंटू 4, 4 से 4 कट गया तो अपना आंसर क्या जाएगा 5। अब देखो ये दूसरा, तीसरे का दूसरा ये सवाल है 2 की घात -1 है तो इसको प्लस बनाने के लिए 2 की घात -1 इंटू 4 की घात -1 इंटू सॉरी भाग है तो अपन यहाँ पे भाग लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भाग 2 की घात -2। अब देखो ये घात माइनस की तो इसको प्लस बनाने के लिए नीचे लिख देंगे, ये घात माइनस की तो इसको 1/4 लिख देंगे, भाग 2 की घात -2 प्लस बनाने के लिए नीचे लिख देंगे। तो इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1/8 भाग 1/2 की घात 2 का मतलब 4। अब इसको हम अलग से साइड में करते हैं तो 1/8, अब ये जो भाग है इसको गुणा में चेंज करते हैं तो 4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है। अब है ये दूसरा 1/2 की घात -2, 1/3 की घात -2, 1/4 की घात -2। अब हम क्या करते हैं इनको प्लस बनाएंगे तो 1/2 का हम क्या लिख सकते हैं 2/1, इसकी घात 2 प्लस बन जाएगी, इसको लिख सकते हैं 3/1 की घात 2 प्लस 4/1 की घात 2। अब देखो 2 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2, तो इधर लिख लेते हैं 2 आ जाएगा। 3 में 1 का भाग देंगे तो इसकी घात 2 लिख देंगे, 3/1 का मतलब 3, 3 की घात 2, 4/1 का मतलब भी क्या होता है 4, 4 की घात 2। अब 2 की घात 2 का मतलब 4, 3 की घात 2 का मतलब 9, और 4 की घात 4 का मतलब 16। तो इनको हम जोड़ेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। अब है चौथा, तो इसका डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा, या चाहे इसको आप लिख देंगे 3 की घात -1 है तो इसको 1/3 लिख सकते हैं, 4 की घात माइनस है इसको 1/4, 5 की घात माइनस है तो इसको प्लस बनाने के लिए बट्टे में लिख देंगे, और घात 0, अगर किसी की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है 1, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब पांचवा सवाल है -2/3 की घात -2 और ऊपर घात 2। तो देखो अपन घात के ऊपर घात होती है तो क्या हो जाती है इंटू हो जाती है, तो -2/3 तो लिख दिया अंदर, और -2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -4। अब यहाँ घात -4 आ रही है, अब माइनस आ रही है तो इसको प्लस बनाने के लिए 3 को तो ऊपर लिख देंगे और 2 को नीचे, तो 3/2 की घात 4। अब देखो अंदर माइनस और बाहर घात क्या है 4, तो सम है, तो जब भी घात सम होती है तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। तो 3 की घात 4/2 की घात 4, 3 की घात 4 का मतलब 3 को 4 बार लिख दो और फिर नीचे 2 को 4 बार लिख दो। अब गुणा करोगे तो क्या आएगा 81/4, सॉरी 81/16। अब अपना चौथा सवाल है मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात करना है, देखो -8 की घात 8 की घात -1 और 5 की घात 3/2 की घात -4। अब 8 की घात -1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 8 का मतलब क्या होता है 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 लिख दिया माइनस इंटू 5। अब देखो ये जो घात माइनस है 2 की घात 3 और ऊपर क्या लिख दिया माइनस, अब घात ऊपर नीचे होती है तो उनको क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो 3 को -1 से गुणा करते हैं तो क्या आता है -3, तो यहाँ पे अपना -3 आ गया, इंटू 5 की घात 3/2 की घात -4।
अब अपना ऊपर आया -3 2 की घात और नीचे आया 2 की घात -4। अगर ऊपर नीचे आधार समान है और घातें अलग अलग हैं तो भाग का चिन्ह लगता है, ये बट्टे का मतलब भाग होता है, तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो हमने क्या किया, 2 की घात -3 में से घटा दिया किसको, -4 को, तो बाहर माइनस लगाया, तो ये आ जाएगा 2 की घात -3, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना बचेगा भाई 2 की घात 1। तो यहाँ पे अपना क्या बच गया, 2 की घात 1। 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, और 5 की घात 3 का मतलब 125। गुणा करेंगे 2 को 125 से तो कितना आएगा, 250। अब इसका सेकंड पार्ट है 5 की घात -1, 2 की घात -1, 6 की घात -1। अब देखो घात 5 है तो इसको प्लस बनाने के लिए नीचे लिख देंगे, ऐसे 2 की घात माइनस को 1/2 लिख देंगे और 6 को 1/6। इन सभी को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1/6। तो अपना आज का इतना ही पार्ट है, बाकी कल शेष इसका कल आपको समझा देंगे।